मंजिल पाने का जो रास्ता है, उसके बीच में उसने कठिनाइयाँ पैदा की हैं। वो जानबूझ के उसने की है, क्योंकि वो आपको बनाना चाहता है उस लेवल का। आई एम द बेस्ट। हमेशा अपने आप को याद रखिए। मैं अपनी लाइफ में क्यों सक्सेस हुआ? कि आई एम द बेस्ट। मैं तो ये कह रहा हूं, कमांडो ग्रुप के द्वारा इन्होंने राष्ट्र का, देश का और समाज का सेवा करने का काम कर रहे हैं। जो भी बच्चा हो, जिनको तैयारी करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कमांडो ग्रुप में आ सकते हैं। इनका स्वागत है। नमस्कार, एक बार मैं पुनः दल सिंह साय के सीएस ग्राउंड, जो कि कमांडो ग्रुप के बच्चे हैं, और कमांडो ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं लालू सर, जो कि हमेशा से बच्चों के बीच जॉब में समय देने के साथ साथ इस बच्चे लोग के बीच हमेशा बेशकीमती समय निकाल करके बच्चों लोग के बीच आज का जो कार्यक्रम जो रखा गया है, मोटिवेशनल और आशीर्वाद का कार्यक्रम, जो कि हमारे बीच आरबी कॉलेज के प्रोफेसर सर और दल सिंह साय के स्पोर्ट्स पर्सन गार्जियन दिलीप सर यहाँ पे है। ये हमेशा से हम सभी के बीच, बच्चों लोग के बीच एक गार्जियन के रूप में हमेशा से निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग मिलते हैं, आरबी कॉलेज के सर हैं। आज बच्चे के बीच अपना मोटिवेशन के रूप में जो 2-4 शब्द जो इन्होंने बताया है, इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर आपका। सर, आज आप कमांडो ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन के रूप में जो शब्द कहे, उस पे थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए, हम अपनी लाइफ में किसी एक मंजिल को पाना चाहते हैं, हमारा एक उद्देश्य है और उस ऊपर वाले ने भी हमको किसी एक उद्देश्य के लिए भेजा है। लेकिन मंजिल पाने का जो रास्ता है, उसके बीच में उसने कठिनाइयाँ पैदा की हैं। वो जानबूझ के उसने की है, क्योंकि वो आपको बनाना चाहता है उस लेवल का। आपको बनाना चाहता है कि वो जो जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें ना, तो उस समय आपकी जो अंदर की जो खुशियाँ हैं, जो अंदर का जो आपका भाव है ना, वो निकल के आए। इसीलिए आपको जोड़ना चाहता है किसके साथ? अपने लक्ष्य के साथ। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने कठिनाइयाँ फेस आ रही हैं, उनको धीरे-धीरे उन बाधाओं को दूर करना होगा। तो उन बाधाओं को हम कैसे दूर करेंगे? उसके लिए रहता है कि हमें सुबह उठना पड़ता है, सुबह उठ के यहाँ पे आना पड़ता है, फिर हमें अन्य जो काम है वो भी करने होते हैं। इसमें हमारा शरीर थक भी जाता है, क्योंकि दूसरे काम करने होते हैं, तो व ऑब्वियसली इतना दौड़ने के बाद आदमी का शरीर में नहीं रहता है। लेकिन ये स्टैमिना बनाए रखना, अपना साहस बनाए रखना, अपने शरीर की मजबूती बनाए रखना, अपने मन की मजबूती बनाए रखना और अपने आप को सक्षम बनाए रखना कि हम लोगों को ये दिखा सके कि जिस दिन उस पिछली पंक्ति से अगली पंक्ति में पहुँचने का जो सफ़र है, वो मैंने ऐसे ही नहीं प्राप्त किया है। उसके लिए मैंने पूरी मेहनत की है, मेरे दिल-ओ-जान से मेहनत की है। बिल्कुल। सर, जो मिठाई की जो बात बता रहे थे, इस पे थोड़ा-सा बताएँगे? अब नेचर में मिठाई की बात इसलिए कर रहा था, क्योंकि लोगों को लगता नहीं, विश्वास नहीं होता है कि क्या ऐसा होता है क्या? अगर मैंने जो बात बताई वो ये था कि हम प्रकृति को एक कल की चर्चा करें कि कल हमें मिठाई मिलेगी। तो मिठाई कैसे मिलेगी? उसका एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस ये कहता है कि हम सुबह उठ के अपने उस वाक्य को कम से कम 10 बार बोलें। जब भी हमें टाइम मिल रहा है, दिन में कम से कम 100 बार बोलना है उस वाक्य को कि मुझे मिठाई खानी है और उसमें पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ के बच्चे से मिलकर कैसा लगा? देखिए, बच्चे जो भी रहते हैं ना, सब भगवान का रूप रहते हैं। ऐसा लगता है ना हम भगवान नहीं हैं। मैं तो इन्हीं के अंदर अपना भगवान ढूँढता हूँ। किसी दिन किसी रास्ते में चलते हुए मिल जाएँ और मुझे इनकी आवश्यकता हो। मान लीजिए कि मैं चलते-चलते मैं कहीं गिर गया हूँ या एक्सीडेंट हो गया है और किसी ने देख लिया, नहीं वो सर थे, एक दिन हमारे पास आए थे और ये मेरी सहायता कर देते हैं। तो ये मेरे लिए भगवान हैं। तो मैं इसी रूप में इन लोगों को देखता हूँ। कमांडो ग्रुप की टीम के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा से कुछ न कुछ बच्चों लोग के बीच लाते रहते हैं। कमांडो ग्रुप मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि निःशुल्क भाव से किसी चीज़ को करना। बिल्कुल। आपके अंदर कोई सोच ही नहीं है। मतलब आपको सोच है कि मैं इन विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करूँगा, उनकी मंजिल को पूरा करूँगा और उनकी मंजिल को पूरा करने के लिए अपने आप को इस तरह से करना। ऐसा सोच, ऐसा विचार अगर कोई रखता है, तो आप मानिए कि वो संस्था या उस संस्था को चलाने वाले जो संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, वो सभी लोग किस रूप में हैं आप समझिए, मैंने पहले ही कहा, वो आपके भगवान के रूप में हैं। बिल्कुल। मान के देखिए ना एक दिन उनको भगवान के रूप में, वो जो चीज़ आप जो चाहते हो ना, जो सफलता चाहते हो, वो उसी आशीर्वाद के रूप में आपको मिल जाएगी। सर, लालू सर अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन कोई भी एक्टिविटी होती है, तो हमेशा तन, मन, धन से एकदम बच्चे लोग के बीच रहते हैं। तो इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अपनी एक जॉब में रहना और जॉब के बीच में आप लोगों के लिए समय निकालना। मैंने कहा ना, आज का समय जेन ज़ी का समय है, हम उसी जनरेशन के भी हैं और हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो समय। और समय जब नहीं है, आप किसी का समय निकाल के देखिए। पैसा आपको ₹200 आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन आप उससे समय लेके देखिए। समय जो चला गया वो वापस नहीं आएगा और जब वापस नहीं आएगा, उस समय की कीमत है। आज आपने 2 घंटे यहाँ बैठे ना, तो 2 घंटे में क्या सीखा आपने? कि 2 घंटे आपके लाइफ के कम हो गए हैं।
जो आप जीना चाह रहे थे। तो आपके अंदर जब ये भावना रहेगी ना कि मेरी लाइफ का 2 घंटा कहीं चला गया है, मैं उस 2 घंटे का और कैसे उपयोग कर सकूँ? तो समय का जो उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जब कभी जॉब में रहते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं। हमारा बॉस हमें छुट्टी देगा या नहीं देगा? हम जिस छुट्टी को लेके आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं, वो होगा नहीं होगा? अगर यही प्रोग्राम अगर कल के समय होता, तो मेरा तो एग्ज़ाम चल रहा है अरबी कॉलेज में, मैं शायद आपसे रूबरू नहीं हो पाता। समय अपने आप में बहुत कीमती है और समय जो निकाल पा रहा है ना आपके लिए, आप ये मान लीजिए कि वही आपका भगवान है। सर दिलीप सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर समय ये जब भी युवा लोग खोजते हैं, हमेशा गार्जियन के रूप में हमेशा रहते हैं। कभी भी ना नहीं कहते हैं और टाइम के बहुत ही पक्के। अगर 9:45 का है तो 9:40 में हमेशा सर हाज़िर रहते हैं। समय का जैसा आपने कहा कि 9:40 पे हाज़िर रहते हैं, तो ये रहना अपने आप में क्या है? ये चाहते तो अपने घर पे बैठ के आराम से रह सकते थे, लेकिन आप लोगों से मिलने के लिए जो तत्परता रहती है, जो भाव रहता है, वो किस तरह का रहता है? वो भाव इसलिए रहता है क्योंकि आप लोगों के भविष्य को कहीं न कहीं वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं कि आज 350 विद्यार्थी कमांडो ग्रुप से कैसे निकल गया? कैसे उनका सिलेक्शन हो गया है? ऐसे ही नहीं हुआ है, बातों में थोड़ी हुआ है। उसके सिलेक्शन के पीछे उनके एक टीम काम कर रही है। तो ये तो संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। अगर इनका आशीर्वाद किसी को मिल जाए, आशीर्वाद रूपी विचार अगर कोई ग्रहण कर लेता है, तो उसका जीवन तो वैसे ही सफल हो जाएगा। और सर जो इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरे दल सिंह सराय के बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये भाव और विचार जो रखता है, मुझे लगता है ऐसे महापुरुष धरती पे बहुत कम पैदा होते हैं। निस्वार्थ भाव से बिना किसी उसके कि नहीं हमें क्या करना है कि मुझे मेरी इस मातृभूमि का जो कर्ज है उसे चुकाना है। तो उस चुकाने के फॉर्म में इतना सब कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इसका मतलब ऐसे महापुरुष कभी-कभी पैदा होते हैं जो इतनी इतनी पूरी अपनी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इनका तो साधुवाद है। अंत में क्या कहेंगे सर? अंत में मैं देखिए एक ही बात कहूँगा कि आई एम द बेस्ट। हमेशा अपने आप को याद रखिए। मैं अपनी लाइफ में क्यों सक्सेस हुआ? कि आई एम द बेस्ट। मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, मैं ही कर लूँगा। आई एम द बेस्ट। एक सेंटेंस अपने लाइफ में लेके जाइए और रोज बोलिए सुबह-सुबह। चमत्कार देखिए इस नेचर का, आपको खुद को बेस्ट बना देगा। आप खुद समझ पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आइए हम लोग दिलीप सर से भी मिलते हैं कि हम सभी के गार्जियन और हमेशा कोई भी एक्टिविटी होती है, खास करके कमांडो ग्रुप का तो सर हमेशा हाज़िर रहते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए आज जो लालू जी के द्वारा एक एक्टिविटी प्रोग्राम रखा गया? सबसे पहले तो मैं मीडिया यानी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है, आप बच्चों के बीच आते हैं और इनको उत्साह बढ़ाते हैं और इनके एक्टिविटीज़ को जन-जन तक पहुँचा करके उस गाँव के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर आज लालू जी फिर इन सभी बच्चों के बीच उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम करवाए हैं मोटिवेशन और आशीर्वाद? आज का जो कार्यक्रम है, परिचय सह आशीर्वाद समारोह, उसमें लालू जी का जो सहयोग है, आज के कार्यक्रम के लिए ही नहीं, बल्कि 12-13 वर्षों से इन्होंने जो कमांडो ग्रुप की स्थापना करके यहाँ के समाज के बच्चों को जो आगे बढ़ाया है, वह काबिले तारीफ़ है। जब कमांडो ग्रुप की स्थापना हुई थी, उस समय लालू जी बेरोज़गार थे, जी। इनको रोज़गार नहीं था। इन्होंने प्रयास किया अपने लिए और उसी प्रयास में समाज के बच्चों को इन्होंने जोड़ने का काम किया और इनके साथ रहते हुए बहुत बच्चे अभ्यास के दौरान सफल हुए और बाद में इनको ईश्वर की एक प्रेरणा मिली, ईश्वर का आशीर्वाद मिला और उसी प्रेरणा के बल पर इन्होंने कमांडो ग्रुप की स्थापना किया और निरंतर कमांडो ग्रुप की इन्होंने सेवा किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कमांडो ग्रुप के द्वारा इन्होंने राष्ट्र का, देश का और समाज का सेवा करने का काम कर रहे हैं। सर आज इनके कमांडो ग्रुप से सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे अपने पद स्थापित हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि आज हम सैकड़ों, हज़ारों कह रहे हैं, लालू जी का और कमांडो ग्रुप का प्रयास यह निरंतर चलता रहा, यह संख्या पूरे बिहार में कमांडो ग्रुप का भूमिका अग्रणी होगा और कई हज़ार बच्चे इस ग्रुप के होंगे, जो हिंदुस्तान के विभिन्न पदों पर रह करके देश का सेवा करते रहेंगे। सर कमांडो ग्रुप आज ये नॉर्थ बिहार का सबसे बेस्ट फिजिकल एकेडमी ग्रुप बना है सर, क्या इसमें क्या कहना है? एक दिन का यह प्रयास नहीं है, यह लगातार बरसों-बरसों का प्रयास है। मैं देखता हूँ नज़दीक से कि ग्रुप को चलाने के लिए किस तरह से आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है।
अब कोई प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में मेडल देना पड़ता है, तो 5,000 7,000 रुपया का मेडल देना पड़ता है। कॉस्टली 25-30 तरह का एक गद्दा होता है। किस तरह से ये करते हैं, कितनी बड़ी इन्होंने कुर्बानी दी है। इनके सहयोगी जो घनश्याम जी हैं और लोग हैं, कितना बड़ा ये काम कर रहे हैं, घर-द्वार परिवार को छोड़ करके इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, यह असाधारण व्यक्ति ही कर सकता है और वही व्यक्ति कर सकता है जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। आज के कार्यक्रम को लेकर के बच्चों के बीच अपना आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? मैं आशीर्वाद के रूप में तो यही करना चाहता हूँ, मैं बरसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। मैं बरसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सर? हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर हरीश बाबू, जिन्होंने सारे बच्चों को अपने संबोधन के क्रम में एक सेंटेंस बोला और बताया कि आप प्रत्येक दिन यह बोलिए, आई एम द बेस्ट। और ये बोलिएगा तो निश्चित रूप से ईश्वर के आशीर्वाद के बल पर, नेचर के आशीर्वाद के बल पर आप जहां भी रहिएगा वहां बेस्ट ही बन के रहिएगा। बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू। कमांडो ग्रुप के बच्चे भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है कैसा लग रहा है? कैसा लगा आज का कार्यक्रम? सर लोग आए हैं आरबी कॉलेज के, कैसा लगा ये कार्यक्रम? आरबी कॉलेज के प्रोफेसर सर आए थे, बहुत अच्छा लगा। क्या-क्या उनसे सीख मिली आपको? बहुत कुछ सीख मिली। क्या-क्या सीख मिली आप लोग को? बहुत कुछ मिली सीख आई सीख। एम द बेस्ट के बारे में क्या आप कह रहे हैं? जैसे सर बताया आई एम द बेस्ट, हुँ, ऐसे तो कोई बोलते नहीं है लेकिन खुद से बोलना चाहिए हुँ। ताकि सभी लोग बोले और सबको ऐसा फ़ील हो कि हाँ, ऐसा बोलने से सच में कुछ होता है या नहीं, देखें, प्रयास कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग के गार्जियन दिलीप सर हमेशा आप लोग के बीच रहते हैं। आई कैन डू इट सर बोले थे। सर बोलते हैं कि आई कैन डू इट, इसका मतलब मैं कर सकती हूँ। हुँ। प्रेरणा दे रहे हैं कि हाँ, आगे मेहनत करो तो कुछ भी कर सकती हो तुम। आज आप लोग के बीच प्रोफेसर सर आए हैं आरबी कॉलेज से, बहुत सारा मोटिवेशनल आप लोग को बात बताए थे। क्या इसमें से सीखे? सर जैसे बोले सर आई एम द बेस्ट, हुँ। तो उसको फॉलो करके चलना है कि मैं मेरे से ज़्यादा मतलब बेस्ट कोई और ना हो। हम उनके सारे बात को फॉलो करना चाहेंगे। बिल्कुल। आप लोग लालू सर के लिए क्या कहेंगे? इस तरह के कार्यक्रम हमेशा कुछ न कुछ वो करवाते रहते हैं। लालू सर काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं, अपना ड्यूटी के साथ सभी यहाँ पे टाइम भी दे रहे हैं अपना और हम हर हमेशा यहाँ पे कोई अच्छे प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं और इसमें अपना पूरा समय देते हैं, काफ़ी अच्छा है। आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, क्या-क्या सीख मिली है? यही सीख मिली आई एम द बेस्ट। खुद अपना आप को देखिए सिर्फ़ और दुनिया क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसके बारे में मत सोचिए और खुद अपने आप को अंदर से मजबूती बना के रखिए और ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहिए। यही सीख मिली। 5S सर बताए हैं दिलीप सर, इस पर एक भी याद है, क्या कहे थे 5S? यस सर। हाँ। पहला है यानी सेल्फ सेल्फ मतलब हाँ। मतलब अपने आप पर खुद निर्भर रहिए हुँ। और प्रकृति के साथ अपना यानी पॉजिटिव वे में रहिए हुँ, हुँ। और हमेशा सोच सही रखिए यानी सकारात्मक सोच से चलिए। हाँ। यही सर बोला। अरे वाह! आप क्या सीखे हैं आज का कार्यक्रम से? बहुत अच्छा सीखे हैं। यही कहना चाहते हैं कि अगर एक भी बात अच्छा लगे तो धन्यवाद कहना चाहते हैं और जो बताए दिलीप सर, हुँ, ये बात आदमी एक भी बात लेके चलता है। हुँ। जीवन में अगर एक हुँ। लक्ष्य प्राप्त करना है तो वही पे चलना पड़ेगा। अरे वाह! आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम जो हमेशा होते ही रहता है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम हुआ इसमें से क्या आप लोग को सीखा? देखिए आज तो हम पहली बार सर से मिले हैं हुँ। और सर जो अपना टाइम निकाल के हम लोगों से मिलने आए उसके लिए धन्यवाद। हुँ। आज सर यही बताया कि हमारे मंजिल को कैसे मतलब कैसे हमको जाना है मंजिल तक। मंजिल तक हमको कैसे जाना है देखिए, चल तो जाता है सभी लोग, हुँ। लेकिन आसानी से मतलब चलने के लिए कोई सहयोगी मिलता है। हुँ। उसके लिए आज वही सर बताए कि कौन कैसे स्टेप बढ़ाना है, कैसे कौन-कौन चीज़ ध्यान में रखना है, हुँ। जो मंजिल की ओर आसानी से जा सके। आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम पे? आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा सर हुँ। लोग से मिलके क्योंकि हुँ। फर्स्ट टाइम ही हम सर लोग से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने 5 सेंटेंस बोली है। हुँ। आई एम बेस्ट, हुँ। गॉड ऑलवेज विथ मी हुँ। एंड आई एम विनर। हुँ। इन तरह का जो 5 और भी जो मतलब लाइनें बोली बहुत ही अच्छा था और
ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत बार जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत बार डिमोटिवेट भी होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो अगर कर लेते हैं तो मोटिवेट भी होते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम अगर होता रहे तो हम लोग को एक अच्छा मोटिवेट मिलेगा और बहुत सारे रास्ते भी हम लोग को दिखेगा कि जीवन में जो हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ के लिए जाते हैं लेकिन बहुत बार उस सक्सेस नहीं मिल पाता है ना। तो बहुत सारी ऐसे भी फील्ड हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि हाँ ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा ये भी है, तो वहाँ पे पॉजिटिव वाइब मिलता है और हम अपने लक्ष्य की तरफ प्रति जो है आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो देखिए ये सारे स्टूडेंट थे, आज का जो कार्यक्रम था इन्हें बहुत ही खुशी मिली, बहुत कुछ इन लोगों को सीख मिली है। अगर इन सभी बातों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, निश्चित ही इन्हें सफलता मिलेगी। देखिए ये सर परिचय का मोहताज नहीं है, हमेशा से हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं और बच्चों लोग के बीच एक्टिविटी जो कराते रहते हैं, यही लालू सर हैं। सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत और बधाई कि बच्चों के बीच हमेशा कुछ न कुछ आप कार्यक्रम करते रहते हैं। सबसे पहले हम सर आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि आप अपना कीमती समय हम लोग के बीच दिए। और सर हम आपके चैनल के माध्यम से बार-बार यही सर बोलते आ रहे हैं सर, जो भी बच्चा हो, जिनको तैयारी करना है फ्री ऑफ कॉस्ट कमांडो ग्रुप में आ सकते हैं। इनका स्वागत है, आज से नहीं करीब हम ये सर जब मुझे जॉब नहीं हुआ था, हम 2012 के बैच के हैं, जी। ठीक है? उससे पहले सर 2 साल पहले यानी कि 2010 में हम नॉर्मल संस्था स्टार्ट किए थे और वो संस्था को हम सर बरकरार रखें और आगे भी हम चाहते हैं कि जो जो भी हमारा सहयोगी घनश्याम, निकी मिथिलेश हो गया, इन लोग को भी अगर इन लोग को भी जॉब हो जाए तो इसके बाद भी इनके जो पीछे जो भी इनके जो स्टूडेंट होंगे, वो इस तरह अपना संस्था को बरकरार रखिए। ये संस्था बंद नहीं होना चाहिए। ये संस्था सर ये फ़ायदा है कि जो बच्चा मेरा इधर-उधर रनिंग करते हैं 5,000 6,000 फीस देके। अभी भी सर आप देखे होंगे कुछ दिन पहले 3500 4,000 रुपए अकेडमी वाले लेकर के बच्चे मेरा पैर फ्रैक्चर करके पटना से वापस आ रहे हैं, रो करके। तो मैं उस बच्चे को यही बोलना चाह रहा हूँ, कभी आप इस ग्रुप में आओ और आकर के इस ग्रुप का माहौल देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो मुझे कहाँ अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज का कार्यक्रम जो रखा गया उसमें आरबी कॉलेज से प्रोफेसर सर जो कि मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उनके लिए क्या कहेंगे? सर उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि सर का कोऑपरेट अब ग्रुप के साथ बना रहेगा। जो भी बच्चे को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पढ़ाई के साथ-साथ अगर वो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो डॉक्टर हरीश सर से मिल सकते हैं। हरीश सर जो अपना पूरे बिहार में अभी तक 5,000 कुछ कैंडिडेट का अभी तक जॉब दिलवा चुके हैं, तो आप लोग उनसे बेहिचक मिल सकते हैं। वो हमारे संस्था से जुड़ गए हैं अभी और कभी भी कोई ऐसा दिक्कत हो तो आप सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और नहीं अगर सर से बात करने में प्रॉब्लम होगा तो आप अपने गार्जियन दिलीप सर से मिल सकते हैं या जो आपका जो ट्रेनर है घनश्याम जी या निक्की बाजिद हो गया, इनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम सभी के गार्जियन जो कि हर एक कार्यक्रम में हमेशा से समय से पहले पहुँच जाते हैं, दिलीप सर, उनके लिए क्या कहेंगे? सर उनके लिए सर जो भी बोलेंगे उनके लिए सर बोलने के लिए सर मेरे पास उतना सर वाक़ नहीं है सर। उनका बहुत बड़ा योगदान है सर चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो या पढ़ाई के मामला हो या बच्चे को कोई भी मदद चाहिए। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे सर, जो मुझे अभी वो कहानी याद आ रहा है, जो कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। शायद इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 एग्ज़ाम था, तो वो बच्चे किसी कारणवश कहीं चले गए थे। तो वो बच्चे मुझे फ़ोन किए थे। हम बोले यार मेरा तो इतना कॉन्टैक्ट नहीं है, आप सर से बात करो। तो बच्चा सर से बात किया और देखिए सर का एक ही उद्देश्य है, सर से बच्चा कोई बात किया और सर किसी और से बात करते हैं तो कोई भी ऐसे लोग नहीं है, जो उनका बात काट सके। और वो बच्चा का एग्ज़ाम भी हो गया और अच्छा उसका रिज़ल्ट भी आया। इसी सेशन बैक जी सर, जी सर, जी सर। और सर का बहुत बड़ा योगदान है चाहे मतलब बच्चे के प्रति हो या कोई भी मतलब इवेंट हो, जैसे कोई कोचिंग संस्था में सर प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ भी सर को अगर बुलाया जाता है, सर समय के बहुत पक्के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि हम सर डिफेंस जॉब करते हैं सर, हम भी सर 19-20 कर लेते हैं, लेकिन सर के अंदर एक चीज़ है जो सर समय के बिल्कुल पक्के हैं। जी सर। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे बच्चे लोग? सर आज के कार्यक्रम को लेकर यही बच्चे को हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग उदास मत होना, ये कि ऐसा नहीं कि सर हम लोग को इतना देर बैठा दिए, हम लोग जो है ना हम लोग परेशान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आज फर्स्ट बार है ऐसा मौका जो सर आपको इतना टाइम दिए और आप लोग इतना समझाए और आपके साथ आपका ट्रेनर भी खड़ा है, जो आपके भाई लोग जो पीछे खड़े हैं, सब आपके लिए खड़े हैं। कल की डेट में ऐसा समय आएगा जो आप वहाँ पर बैठोगे, कोई ऐसा आदमी होगा जो आपसे मिलने के लिए आएँगे। इसीलिए दुःख होने की कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे हैं जिनका मन उदास हो गया, जो भैया लोग काफ़ी देर हम लोग बैठा लिए, ये वो डिस्टर्ब, तो उदास होने की कोई बात नहीं है। ये चीज़ आपको जब वर्दी पहन के आओगे उस समय आपको एहसास होगा। क्योंकि अभी आप लोगों से पहले अभी कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के हैं जो होमगार्ड में जॉब किए हैं। अभी आप देखिए आपके सामने में जब जॉब नहीं था तो यहाँ 5 घंटे बैठते थे, जब जॉब हो गया था आए 2 मिनट के अंदर आपसे मिले निकल गए, क्योंकि समय उनके पास नहीं है। क्योंकि उनको भी जिला जाना पड़ता है, उनको ड्यूटी जॉइन करना पड़ता है। इसलिए जो भी समय अगर आप लोगों को अगर हम लोग बीच मिल रहा है, तो उसको वहाँ पर बैठो और उस चीज़ को जैसे सर कुछ बोल रहे हैं, तो सर को बात को पकड़ना है कि सर मुझे क्या समझा रहे हैं। नहीं, सर अपना लिए नहीं, सर आपके लिए बोल रहे हैं। और मुझे इतना सर आपके चैनल के माध्यम से हम इतना बोलेंगे लास्ट में, मुझे सर इतना उम्मीद है कि जो भी बच्चे ये सब बातों को फ़ॉलो करेंगे, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
तो देखिए ये कमांडो ग्रुप के डायरेक्टर लालू सर थे और बच्चे लोग के बीच जो भी बात बताया, अगर इस सभी बात को बच्चे लोग अपने रूटीन वाइज़ ये कर लें, तो निश्चित ही बहुत ही जल्द सफलता इनके कदमों में होंगी। विशेष रूप से आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमांडो ग्रुप के बारे में? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।